और ये रही भाई हमारी स्कूल जो कि काफ़ी लंबी है। ऊपर में ये हाल ही में बना है नया, और ये है भाई प्रयोगशाला। तो ये साइंस वालों के लिए बना है शायद से। तो दोस्तों हमारे टाइम पे एनएसएस की कोई भी सुविधा नहीं थी यहाँ पे, लेकिन भारतीय सर जी ने यहाँ पे एनएसएस की सारी सुविधाएं दी हैं भाई। हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए जो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ रहते थे भाई हम 12th वाले, तो हमने 12th पास आउट यहीं से किया है। ये लास्ट कमरा था यहाँ हमारा, जहाँ से कि हम दोबारा यहाँ बैठने कभी नहीं आए। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख गई भाई, इसको बोलते हैं भाई लिंगड़ा, और इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है। और देखिए ये यहाँ पे भी हो रखा है भाई। सुबह सुबह 7 बजे का मौसम बाहर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। सामने डांडी काठियों में गजब के बादल लगे हुए हैं। बाकी 2-4 दिन से पूरा आसमान पैक हो रखा है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं आई भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं सैरी सकलानी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो के साथ, और देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला गो नमस्कार, और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है मेरी सुबह के 7 बजे से, और सुबह के 7 बजे दोस्तों चारों ओर का माहौल गुमसुम सा हो रखा है, और सुबह से ही डांडी काठियों में जम के बादल लगे हुए हैं, और साथ साथ में आसमान पूरा पैक हो रखा है। और सुबह सुबह छोटी छोटी पक्षियों की चहचहाने की आवाज काफी गजब की आ रही है। तो ये रही भाई कल की दिन भर की मेहनत, और स्वीटी देख रहा है भाई कि मैं कहाँ से जाऊँ। बाकी स्वीटी को भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी घूमने में। स्वीटी भी आराम से घूम सकता है भाई छत में अब, नहीं तो स्वीटी भी वहाँ पे बंधा रहता था दिन भर दीवार में। तो 2 दिन के लिए यहाँ पे रास्ता बंद है। 2 दिन के लिए सभी लोग नीचे से जा रहे हैं भाई, नीचे वाले रास्ते। मम्मी लोग भी खेत नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का, और हमारा नाश्ता भी हो गया है। तो अभी मुझे जाना है खेतों में, क्योंकि मम्मी लोग सुबह चले गए थे भाई खेतों में निराई गुड़ाई के काम से। तो आजकल सभी लोग सुबह ही चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं उनके लिए भी नाश्ता, क्योंकि सुबह से ही वो भी काम काज में लगे हुए हैं खेतों में। और चाची जी भी लगे हुए हैं मंडवे की गुड़ाई पे। कैसे लग रहा था अब आजकल गाम नहीं उड़ो क्या कहता गाम मोल विका नहीं। और आजकल देखिए चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, और डांडी काठियों के ऊपर बादल तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं भाई। और मम्मी लोग भी लगे हुए हैं निराई गुड़ाई करने पे। तो अब फटाफट से मैं भी यहाँ पे चाय पीता हूँ, उसके बाद चलता हूँ मैं भी घर। और खेत में आते ही मेरे को एक अनोखी सी चीज़ दिख गई भाई यहाँ पे, और ये है भाई लिंगड़ा। इसकी सब्ज़ी काफ़ी गजब की बनती है, और टेस्ट इसका 1 नंबर का आता है। और देखिए खेतों में भी ये हो रखे हैं भाई यहाँ पे। तो चलिए जब ये बड़े हो जाएंगे इनकी सब्जियाँ बनाएंगे भाई हम। तो 2 ही हैं तो बहुत होता है, मेरे लिए हो जाएगा 1 रोटी के लिए। तो पहाड़ों में अनेक सी चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई। तो काफ़ी गजब गजब की सब्जियाँ होती हैं यहाँ पे, जो कि नेचुरल होती हैं जंगलों में। और जो ये लिंगड़ा है दोस्तों, ये यहाँ पे पता नहीं कैसे हो गया, नहीं तो ये जंगलों में होता है, और जंगलों में सभी लोग जाते हैं भाई इनको लेने के लिए। और इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो पहाड़ियों ने तो सभी ने खाई होगी लिंगड़ा की सब्ज़ी, तो उनको पता होगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। अभी मैं भी आ गया हूँ भाई घर पे, और चारों तरफ उमस टाइप की हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है दिन के टाइम में। आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, साथ साथ में धूप भी, तो उमस टाइप की हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए ऐसे में फटाफट से अपने लिए ठंडा ठंडा माल्टे का जूस बनाते हैं। तो अभी माल्टे का जूस भी बनके तैयार है, तो फटाफट से इसको पीते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आजकल इसकी आदत जैसे भी हो गई है, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार दिन में हमेशा माल्टे का जूस पी रहे हैं भाई। तो अब जैसे माल्टे का जूस नहीं पी रहे हैं, तो ऐसे हो रहा है कि क्या छूट गया क्या छूट गया। तो फटाफट से पीते हैं। बाकी ये काफ़ी टेस्टी है भाई।
टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का और शाम के 5 बजे मैं जा रहा हूँ अपनी पुरानी स्कूल में जहाँ से मैंने इंटर पास आउट किया है। तो मैं जा रहा हूँ अभी पठाली धार में। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसा हमारा वहाँ पे स्कूल था उस टाइम पे और इस टाइम पे कैसा बन चुका है। तो चलिए आज चलते हैं। बहुत सारी यादें हैं उस स्कूल के साथ जुड़ी हुई हमारी, और जो हमारे दोस्त थे उनके साथ भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं वहाँ। तो मेरे साथ स्कूल में आने वाला है अरविंद, क्योंकि अरविंद भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको पुरानी स्कूल में पुरानी यादों के साथ। तो ये है भाई यहाँ पे पहला गेट। इसी गेट से हम अंदर गए थे और इसी गेट से 12th पास करके हम बाहर आए थे भाई। तो चलिए देखते हैं कितना कुछ बदला है यहाँ और कितना कुछ वैसा का वैसा है। तो गेट तो ये वाला वैसा ही है, बाकी एक गेट बना है सामने जो कि नया बना है हाल ही में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, हमको इस साइड से जाना पड़ेगा भाई अंदर। और मेरे साथ यहाँ पे अरविंद भाई भी हैं भाई। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं हम अभी। और यहाँ से जाना पड़ेगा भाई हमको नीचे। तो ये रही भाई यहाँ पे हमारा कंप्यूटर कक्ष था और यहाँ पे साथ में लाइब्रेरी, बाकी खेल का सामान भी यहीं रहता था जो कि अभी भी वहीं होगा। और सबसे पुराना है भाई ये फूल, इसका नाम है बोगनवेलिया। तो ये भी बहुत बड़ा हो गया है भाई और इस पर काफ़ी प्यारे प्यारे फूल लगते हैं। बाकी ये सदाबहार रहता है, हमेशा इस पर फूल रहते हैं भाई। साथ में यहाँ पे ये अमरूद का पेड़ है जो कि बहुत बड़ा हो गया है। जब हम थे तब ये इतना सा था भाई, जितने ये हैं तो इतना छोटा सा था भाई ये पेड़ यहाँ पे, और आज देखिए ये इतना बड़ा हो गया है। और जब ये पेड़ इतना था तो इस पे तब से अमरूद लगते थे और हम कच्चे ही तोड़ के खाते थे भाई, इनको पकने भी नहीं देते थे। ये देखिए यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है और यहाँ से भी नीचे जाने के लिए रास्ता है। तो हम इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारी क्लासें हैं हमारी। और ये है भाई साइंस वालों की क्लासें, और ये अरविंद भाई रहते थे भाई यहाँ। और यहाँ पे हम सर्दियों में बैठ के पढ़ाई करते थे और गर्मियों में भी बैठते थे भाई शाम के टाइम पे। और जैसे वहाँ से गुरुजी लोग आते थे तो अंदर भाग जाते थे। और ये थी हमारी 12th क्लास। हमारी 12th क्लास थी, ये रहते थे भाई ये। बाकी जैसे क्लासें चेंज होती थी तो ये अलग अलग जगह जाते थे। वो हमारी 5 क्लास चलती थी, यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स। बाकी हिंदी इंग्लिश तो नीचे ही चलती थी इनकी। तो अभी दोस्तों ये है भाई हमारा यहाँ पे जियोग्राफी का लैब जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे। और साथ में ये फूल जो कनस्तर पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये हमारे भारतीय सर जी ने लगाए थे। तो हमने भी इनको लगाया था, तो पता नहीं हमारे वाले कौन से कनस्तर हैं, बाकी ये तो नहीं लग रहे हैं। तो हमने भी बहुत सारी मेहनतें की थी भाई इन फूलों को लगाने में। जो हमारी 12th की क्लास थी उन सभी बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारी मेहनत की थी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ये बागवानी भी करते थे भाई हम यहाँ पे फूलों की। तो यहाँ पे बहुत सारे फूल लगाए थे भाई हमने। और इस टाइम पे आजकल यहाँ पे छुट्टियाँ हैं तो इनमें पानी नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये मुरझा जैसे गए हैं। अगर यहाँ पे कोई दवा वगैरह होता तो हम भी डाल देते इनमें पानी। तो ये थी भाई हमारी क्लास। तो दोस्तों हमारे टाइम पे एनएसएस की कोई भी सुविधा नहीं थी यहाँ पे, लेकिन भारतीय सर जी ने यहाँ पे एनएसएस की सारी सुविधाएं दी हैं भाई। हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए जो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भारतीय सर जी के लिए। तो यहाँ पे भारतीय सर जी ने इस लैब का पूरा यहाँ पे नक्शा ही चेंज कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम इन फूलों को ऊपर सड़क से आते जाते टाइम देखते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंगें बनी हैं जो कि नहीं बनी है भाई। यहाँ पे कस्तूरी मृग है, बुरांस है, साथ में मोनाल है और ब्रह्म कमल है। और यहाँ पे है भाई कार्बन साइकिल जो कि हमें बताता है कि पर्यावरण को हमको कैसे मेंटेन करना है। और यहाँ पे अरविंद भाई थोड़ी सी यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था तो उसको समेट रहे हैं। और ये यहाँ पे नया बना है भाई हाल ही में। अब पता नहीं यहाँ क्या बनेगा, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है।
तो चलिए अभी चलते हैं भाई। और यहाँ रहते थे भाई हम प्रेयर वाले, आगे यहाँ पे रहते थे इस साइड पे, और एक लाइन यहाँ से उस साइड के लिए और एक लाइन यहाँ से उस साइड के लिए। तो जब यहाँ पे प्रेयर होती थी तो ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखाई देता था। सभी बच्चे एक ही गेटअप में रहते थे, ड्रेस में। और साथ साथ में यहाँ पे ये चेंज हो गया है, यहाँ पे अब शायद से स्टोर रूम बना दिया है भाई इन्होंने। और साथ में यहाँ पे कार्यालय था जहाँ की पूरा स्टाफ रहता था। और यहाँ पे रहते थे भाई हमारे प्रधानाचार्य जी, जो कि उनका ऑफिस था यहाँ पे। और यहाँ रहते थे भाई 9th वाले। तो वहाँ से लेके और सामने तक ये थे भाई यहाँ पे स्कूल। और ये रहा भाई यहाँ पे जो कि चेंज हुआ है। बाकी सामने एक बिल्डिंग बन रही है नई, और उसमें क्या खुलेगा वो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ रहते थे भाई 10th वाले, और यहाँ रहते थे भाई हम 12th वाले। तो हमने 12th पास आउट यहीं से किया है। ये लास्ट कमरा था यहाँ हमारा, जहाँ से कि हम दोबारा यहाँ बैठने कभी नहीं आए। और ये रहा भाई वो बोर्ड जहाँ पे हम डेली थॉट्स लिखा करते थे। और सामने यहाँ से काफ़ी गजब के पेड़ लगा रखे हैं भाई। तो चलिए यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है सामने का। और एक नया चेंज ये हुआ है, जो ऊपर ये बिल्डिंग बनी है नई वाली। और साथ में दोस्तों यहाँ पे ये नया बना रखा है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए। तो ये स्टेज बना रखा है यहाँ पे। और साथ साथ में सामने पे NSS का लोगो भी लगा रखा है अच्छा सा, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई। और इस वाले ग्राउंड में होती है अब प्रेयर। हमारे टाइम पे उस वाले ग्राउंड में होती थी, बाद में यहाँ होना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये टूटा हुआ था तो इसलिए यहाँ नहीं होती थी। बाकी यहाँ पे हमने बहुत सारे खेल खेले हैं, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो काफ़ी खेल खेला करते थे भाई हम यहाँ पे। और ये रही भाई हमारी स्कूल, जो कि काफ़ी लंबी है। ऊपर में ये हाल ही में बना है नया, और ये है भाई प्रयोगशाला। तो ये साइंस वालों के लिए बना है शायद से। तो अभी दोस्तों हम भी चलते हैं भाई घर के लिए। बाकी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, जो हमारी पुरानी यादें थी वो सारी ताज़ा हो गई। और साथ साथ में जैसे पुरानी चीज़ें यहाँ पे थी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। और साथ साथ में कुछ नया परिवर्तन भी आया है। बाकी स्कूल में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।